तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा गौर से। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है स्क्रीन पर बच्चों आपको। एक्सरसाइज 7.3 कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शीर्षों 0 कामा -1 2 कामा 1 और 0 कामा 3 वाले त्रिभुज के मध्य भुजाओं के, एक बार फिर से पढ़ना, वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से पढ़ो। कह रहा है कि शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमें भुजाएं दी गई हैं इनका क्षेत्रफल ना बाबा ना, इनसे जो बनेंगे त्रिभुज उनका क्षेत्रफल निकालना है। मतलब बाप के बेटवा से संबंध है, समझ रहे हो? ऐसा कुछ करना है। तो देखिए इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा साइड में, मैं उसको बनाता हूं तब आपको क्लियर आएगा। देखिए जो आपको दिया गया था उससे मैंने क्या किया, एक फिगर बना लिया है। फिगर आपको दिख रहा है इधर साइड में ना, दिख रहा है। कह रहा है कि इन भुजाओं से, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो स्क्रीन पर है। कह रहा है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसकी जो भुजा है पहली ना, इसका मध्य बिंदु ये होगा भाई, इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा, जिसे मिड पॉइंट बोलते हैं। इसे P मान लो, इसे Q और इसे R। हाँ, इनको मिलाने पर एक ट्राइंगल बनेगा। ये देखो चच्चा ध्यान से, बन गया ना एक ट्राइंगल। यानी जो ये त्रिभुज बन रहा P Q और R, इस ट्राइंगल का छुटकौआ का क्षेत्रफल निकालना है। बाकी बढ़ के से कोई मतलब नहीं। कैसे निकलेगा क्षेत्रफल? भाई साहब इनकी तो कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं, ना तो Q का मान दिया, ना P का, ना R का, तो कैसे निकलेगा? पहले हम AB का मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर BC का मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर AC का निकालेंगे। इस तरह से सबका मध्य बिंदु निकालेंगे और फिर जब इनके तीनों निर्देशांक आ जाएंगे PQR के, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा के निकाल लेंगे। उसके बाद इतने में ही काम नहीं बनता। नीचे कह रहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यानी छोटके का क्षेत्रफल तो निकालना ही है, उसके बाद पूरे पूरे बड़के का भी क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, लिखो AC का मध्य बिंदु, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हल यहीं से शुरू हो गया था। ठीक है, साल ऊपर से लिखिए AC का मध्य बिंदु। अब ब्रैकेट में लिख लीजिए समझने के लिए। अब P का निर्देशांक, ठीक है, AC का मध्य बिंदु ब्रैकेट में लिख लो P का निर्देशांक क्या है भाई साहब, जरा ध्यान से देखो। फार्मूला लगाओगे वो जो सूत्र अब तक पढ़ते आए हो ना, कौन सा? x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2, ये सूत्र लगाओगे और सारे मान निकाल लोगे। ठीक है, तो x1 y1 ध्यान रखना हमें AB में निकालना है। तो देखो बाबू ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, डन। चलो तो सारे मान हम रख देंगे। x1 का मान क्या है? 0 है। x1 का मान क्या है? 0 है। प्लस x2, x2 का मान क्या है? 2 है, अपान 2, कॉमा y1, y1 का मान वहां से देखो -1 है, और प्लस y2, y2 का मान क्या है? 1 है, नीचे 2। ध्यान रखना काम बनता जा रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन हटाना पड़ेगा तो टेंशन मत लेना। ये दोनों जुड़ जाएगा बाबू, जब 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 ही रहेगा, 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 आएगा। ये माइनस प्लस घट के 0 हो जाएगा, यानी 0/2 हो जाएगा। फाइनल में 0 आएगा, यानी हम कह सकते हैं 1 और 0 इसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, इतना हल करना जानते हो, कक्षा 10 में पहुंचे हो, नहीं समझ में आएगा तो बता देना, बेसिक मैथ ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये हो गया 1,0। क्या हो गया? 1,0। टी का निर्देशांक आ गया। इसी तरह से साथियों जैसे हमने ए बी के साथ किया, हाँ, लेकिन मैंने थोड़ा गलत लिखा है ना, सॉरी, यहाँ पे ए सी की जगह पे आप ए बी लिख लो बाबू, ए बी। मुझे ध्यान नहीं था, मैं सोचा ए सी का कर रहा हूँ, ए सी का नहीं, ये ए बी का था। ठीक है, और बिंदु पी का ही था, ये कोई और गड़बड़ नहीं थी। जल्दी करिए, वीडियो को रोक करके लिखिए, आगे बढ़े। चलो अब ऊपर लिखिए आप इसी प्रकार। ये फार्मूला भी नहीं मिटाना भाई, इसको तो फालतू मिटाने लगा मैं। देखो समझो, अब हमें
एक फाइंड हो गया, क्यू का निकाल लीजिए। लिखिए, आप लोग तो इसे पूरा लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग इसे पूरा लिखोगे। अब बीसी में चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीसी। क्या लिखोगे? बीसी का मध्य बिंदु, यहाँ पे क्यू। क्यू का निर्देशांक, इसे आप फिर से लिखोगे पूरा, बिटा के फिर से लिखो नए लाइन से। लिखो यहाँ पे बीसी का मध्य बिंदु, इसको फिर से लिखो। बीसी का मध्य बिंदु ब्रैकेट में क्यू का निर्देशांक बराबर, ये सूत्र लिख लीजिए या फिर ना लिखिए, माना रखिए, डायरेक्ट है। देखिए इसमें x2 y2 दिया है, हमें इसको x1 y1 मान लेना होगा। क्या माना होगा? x1 y1। ठीक है, रख दीजिए। x1 का मान वहां से 0 है, प्लस x2 का मान यहाँ से ले लो 2 है, नीचे 2। y1 का मान उधर से देखो 3 है, y2 का मान यहाँ से 1 है। हाँ, डन। चलो, ये कट जाएगा, फिर वही स्थिति बन रही, 1 आ जाएगा। ये 3 1 4 हो जाएगा बेटा, 3 1 4। जब 4 में 2 से भाग करोगे 2 आएगा, ये 1 और 2 आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? ये क्या आएगा? 1 कामा 2। ठीक है, क्लियर। ये क्यू को थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, नीचे ज्यादा लटक रहा है ये। तो हमें क्या हुआ? पी का निर्देशांक मिल गया, क्यू का मिल गया, आर का निकाल लेंगे इसी तरह से। देखिए आर का निकालने के लिए ध्यान देना, इसमें से एक को x1 y1 मानेंगे, एक को x2 y2 मानेंगे। आप किसी एक को कुछ भी मान लो, चलो फटाफट। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो भाई साहब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, हम इसे मान लेंगे, चलो x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ध्यान रहे किसके लिए? जब हम AC निकाल रहे हैं इसका मध्य बिंदु, तब इसको हम x2 y2 मान रहे हैं, उसको x1 y1। ठीक है, चलिए आप लोग फिर से लिखिए। क्वेश्चन में हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, फिर से आप लोग लिखिए। यहाँ पर लिखिए AC का मध्य बिंदु, भाई क्या है? Q की जगह पे लिखो R। लिखो AC का मध्य बिंदु R, ब्रैकेट में लिख दो R का निर्देशांक, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ R। ये फार्मूला लिखो। अब ये सारे मान बदल जाएंगे, क्योंकि सब कुछ बदल गया तो मान तो बदल ही जाएंगे। हाँ, चलो देखो, समझने की कोशिश करना, भरपूर कोशिश करना। तो देखो बेटा, यहाँ पे x1 और x2, x1 का मान ऊपर से देखो 0 है, और प्लस x2 का मान अगर नीचे आ जाओ तो यहाँ पे ये भी 0 है, बटा 2। y1 प्लस y2, y2 का मान वहां से पहले तो y1 का रखो -1, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस, y2 का मान 3 अपान, ये हो गया। ये 0 0 सब 0 हो जाएगा फाइनल में, आपको इतना पता है। ये प्लस माइनस घटेगा तो क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा, 2 बटा 2 मतलब 1 आएगा, यानी 0 और 1। आर का कोऑर्डिनेट कितना आया बेटा? 0 और 1। ये आर का कोऑर्डिनेट है, मतलब निर्देशांक है। अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए तो अभी अभी जैसे हम पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में करते आए हैं, इसके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2, समझ रहे हो ना, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 लगा देंगे और सारे मान रख देंगे, जो भी हैं उत्तर आ जाएगा। चलिए रखते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलिए फिर क्षेत्रफल निकालें, पहले एक का निकालेंगे, फिर दोनों का जो है रख करके क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, डन। कोई डाउट, कोई बात आपके मन में? नहीं ना साथियों? अब इस बने हुए जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, ध्यान देना, जो पी क्यू आर बना है ना, इसका अब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। फार्मूला वही लगा देंगे जो हमने अभी तक लगाया है, आप देख रहे हो। अब इसका मान निकालेंगे। ठीक है, डन। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए समझिए, ध्यान रहे, हमें पी क्यू और आर वाला मान रखना है, ना कि ए बी सी वाला। ठीक है, तो x1 का मान रखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, x1 का मान क्या है भाई? 1 है ना। और y2 का मान क्या है? y2 देखो q वाले पे है, 1 इसका भी है, और माइनस y3 भी 1 है, उधर साइड ऊपर देख लो। हाँ, क्यों, सही है कि नहीं? फिर से दिखाऊं, y2 का मान क्या है? 2 है ना, y2 का मान 2 है, y3 का मान 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, और प्लस x2 का मान क्या है? यहाँ से देखो 1 है,
और y3 क्या है, ऊपर साइड में 1 है, माइनस y1 क्या है, यहाँ पे देखो 0 है, प्लस x3 का मान 0 है, वहाँ से देख लीजिए, और y1 क्या है, 0 है, माइनस y2 का मान यहाँ पे 2 है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1/2, 2 में से 1 गया, 1 आएगा, और ये जब हम 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, और इस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस 1 से 0 जाएगा, 1 रहेगा, ये 1 का मल्टीपल होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, यहाँ 0 है, ये माइनस का 2 आएगा, लेकिन माइनस का 2 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। इस तरह से फाइनल में ये खत्म हो जाएगा, और ये 1 1 2 हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। क्या आएगा, 1 वर्ग इकाई। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है साथियों, आगे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए भाई, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनका जो क्षेत्रफल तो निकालना है वो तो ठीक है, क्षेत्रफल तो मैंने निकाल लिया, आगे इसमें कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। हाँ, तो चलो आता देखते हैं। ये क्षेत्रफल याद रखना 1 वर्ग इकाई आया है, इसे याद रखना, ठीक है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, लिखो आप लोग फटाफट, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और सूत्र वही लगेगा, सूत्र को मिटाएंगे नहीं, हम नहीं मिटाएंगे, आपको तो फिर से लिखना है, ठीक है। आप नई लाइन से लिखो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, उसके बाद ये क्षेत्रफल लिख लीजिए। आप सारे मान रखते हैं इसमें ला करके, कौन से, ए, बी और सी वाले। तो ए से अगर हम शुरू करते हैं, तो 0 है, और y2 का मान क्या है, यहाँ से देखो 1 है, माइनस y3 का मान कहाँ है भाई, यहाँ पे आप ध्यान देना, ये x1 है, y1 है, ये x2 y2 है, ये अब इसके लिए x3 y3 हो जाएगा। ये याद रखना, ये बार बार अपने जरूरत के अकॉर्डिंग बदल रहा है, हाँ? क्वेश्चन हटा दीजिए, ध्यान ज्यादा आएगा, ये x3 y3 है। तो साथियों यहाँ से मान ला के रख लो, y2 का मान क्या है, y2 का मान 2 है, हाँ 2 है, देखो ध्यान दो, y2 का मान यहाँ है, तो 2 नहीं 1 है, ठीक है, ओके। और y3 का मान क्या है, y3 का मान बड़े वाले देख रहा है ये, ठीक है, x2 का मान यहाँ देखो 2 है, y3 का मान क्या है, 3 है, माइनस y1 का मान ऊपर साइड है, -1 है, तो -1 ये प्लस हो जाएगा, और प्लस x3, भाई साहब x3 का मान क्या है बाबू, देखो 0 है, y1 का मान क्या है, -1 है, और माइनस y2 का मान क्या है, -1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो, जब इनका मल्टीपल करेंगे 0 से तो ये सब हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ध्यान रहे, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 3 1 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, और फिर प्लस, देखो ये भाई 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 आएगा, 0 में गुणा 0 हो जाएगा, फाइनल में अगर हम बोलें तो 1/2 गुणा 8, हाँ क्या आएगा, 4, ये कितना आ गया, 4 वर्ग इकाई, क्या आया, 4 वर्ग इकाई ना। अब नीचे लिखिए, अतः त्रिभुज का, दोनों का क्या कह रहा था, अनुपात पूछ रहा था ना, रेशियो 1 और 4 का ना, वैसे तो लिखेंगे तो रेशियो 1/4 हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लिखिए, अतः दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अतः दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों, ठीक है, लिख लेना, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर कितना, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, भाई पहले का 1 था, दूसरे का 4, तो 1/4 हो गया, आंसर आ गया, इसमें कुछ करना ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं ना।